विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा जो कि आपकी मुख्य परीक्षा है कक्षा 6 और 7 की जो है आपकी 13 मई से होने वाली है, उसी के संदर्भ में आज हम एक अभिरुचि का पेपर लाए हैं जिनमें आपको हूबहू ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में दिखाई पड़ेंगे। तो आइए फटाफट इनको हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, अगर सबसे पहले प्रश्न की बात करें वो है, अनामिका और साहिल ताश खेल रहे हैं, उनको गड्डी में 4 पत्ते निकालने हैं, उन्हें इन 4 पत्तों पर लिखी संख्याओं को जोड़ घटाना गुणा और भाग करके 24 लाना है। उदाहरण के लिए यदि निकाले हुए पत्ते 2, 5, 6 और 8 की संख्याएं हों तो 24 किस प्रकार लाया जा सकता है, नीचे आपको दिया गया है। लेकिन अनामिका द्वारा जो पत्ते निकाले गए हैं उसमें पहला देखिए 9 नंबर का है, दूसरा 3 नंबर का है, फिर ये 10 नंबर का है और फिर ये 6 नंबर का है। इन दोनों के बीच आपको ये साइन लगा के बता दिया गया है। अब यहाँ कौन सा लगेगा चिन्ह जिससे इसकी वैल्यू 24 आए, तो हम यहाँ पर तीसरे वाले विकल्प को चुनेंगे और यहाँ पर अगर हम देखिए लगा देते हैं आपका गुणा। तो सबसे पहले होता है भाग, तो हम 9 को पहले 3 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 3, फिर है गुणा 10 माइनस 6, 10 तिहाई 30 माइनस 6 यानी 24। इसका मतलब देखिए 24 आपका आंसर आ रहा है। तो आप यहाँ से बहुत आसानी से दोनों विकल्पों, जो आपके विकल्प 3 दिए गए हैं 4, उनमें से ट्राई करके देख सकते थे। बात करता हूँ अगले प्रश्न की। अगला अच्छा सा एक प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। मनोज के विद्यालय में वार्षिक परीक्षा की प्रश्न पत्र का एक निर्धारित तरीके से कोड किया गया, कुछ प्रश्न पत्रों के कोड नीचे दिए गए हैं। तो 2006 आप देखिए, पहला वाला अगर मैं इस कोड की बात करूं 2006 का है, कक्षा 4 का है, अंग्रेजी का यहाँ ई लिया जाता है। जो आपका यहाँ जिस सन का है तो उसके 2 अक्षर अंत के लिए जाते हैं, यानी 0, 6, और जिस क्लास का लेना होता है उसके आगे 0 लगा दिया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से पूछ रहा, अगर कक्षा 7 और जो कक्षा 7 में आपको विज्ञान बनाना, विज्ञान का मतलब साइंस, साइंस का मतलब हो गया S, कक्षा 5 बनाना है तो 05 हो गया, और कौन सा सन है 2007, 07, इसका मतलब S0507, यानी ऑप्शन जो आपका यहाँ से देखिए डी दिख रहा होगा, यहाँ से आपको चुन लेंगे। तो मतलब परीक्षा में जो भी प्रश्न आए उनको आप बहुत आसानी से करेंगे और प्रश्नों को थोड़ा सा देख लेंगे तो आप कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगर मैं प्रश्न 3 की बात करूं, तीसरे में कह रहा है नीचे दिए गए कतारों को देखें। तो आप कतारों को देख रहे हैं, कतार 1, कतार 2, कतार 3, ये आपको यहाँ पे दी गई हैं। अब पूछ रहा है यदि इसी तरीके से कतारों को जारी रखा जाए तो 10वीं कतार के पहले डिब्बे पर कितने बिंदु होंगे। तो पहले ये कतारें हैं आपकी, अब इस ओर 10वां पूछ रहा है, तो पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, तो चौथे में 4 होगा। तो इस प्रकार 10वीं जो आएगी यहाँ पर ये इसके अंदर 10 बिंदु बने होंगे। तो यहाँ से ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र को देखें। आपके सामने एक चित्र दिया गया है। अब आपको कह रहा है इस चित्र के ऊपर कौन सा चित्र रख दिया जाए जिससे पूरा आ जाए। अब आप खुद देख रहे होंगे, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बनाने का प्रयास करूँ ऐसे और ऐसे, और तो ये इसका मतलब किसी के साथ ऐसे 2 सेगमेंट आएंगे जहाँ पर ये 2 सेगमेंट लगे होंगे और एक बगल में ये लगा होगा। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन देखिए तीसरा ए वाला बिल्कुल सही बैठ रहा है। ये बीच में जा रहा है इसलिए ये वाला नहीं हो सकता। इसे पलट के जब रखोगे तो आप देखिए ऐसा ही मिल जाएगा। बात करता हूं प्रश्न 5 की। प्रश्न 5 काफी अच्छा प्रश्न है, थोड़ा मैथमेटिक्स का प्रश्न लग रहा है देखने से, कि मैं एक संख्या हूं पर मैं नहीं बताऊंगी मैं कौन सी संख्या हूं, अगर मैं 2 गुना बढ़ती हूं तो 58 हो जाती हूं, यानी 29 को अगर 2 से गुना करें तो आप 58 पाएंगे। तो कह रहा मुझे बताओ अगर मैं 4 गुना बढ़ूं तो यानी 29 का 4 गुना करना है तो कौन सी संख्या बन जाऊंगी। तो 29 का 4 गुना इसमें दिया ही नहीं है, या फिर हम जो 58 है दुगनी है इसको और दूना कर दिया जाए। इसका मतलब ऑप्शन सी की बात कर रहा है। ये भी ऑप्शन आपका वही मिलेगा जो 29 का आपका 4 गुना होगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा प्रश्न को देखेंगे और करेंगे तभी आप प्रश्न कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 6 में कह रहा है मोगली ईंट जैसे दिखने वाले खिलौनों से खेल रहा है। ये आपके यहाँ पर कई खिलौने दिए गए हैं। कह रहा उसने नीचे दिए गए ढांचा बनाया
तो किस प्रकार का चित्र दिखेगा। तो आप ऊपर की जो लाइंस हैं इनको आप जरूर जोड़ लीजिएगा, ये संख्या में कितनी है। और इसके नीचे आपकी पहले 4 दी गई हैं, तो यानी जो नीचे आएंगे ये 4 वाली आपको दिखेगी, 2 और नीचे दी मतलब होनी चाहिए, तो 3 और 2 5 जैसी आकृति जिसमें आएगी वही आपकी सही होगी। और ऊपर को जब आप गिनेंगे तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। अगर मैं अगले थोड़ा सा प्रश्न की बात करूँ, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ जिससे यहाँ पर आपके समझ में आ जाए। पूछ रहा है कि नीचे आकारों को रखने का तरीका देखिए, इस तरीके के अनुसार अगले 3 आकार कौन से होंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे 2 त्रिभुज फिर 2 त्रिभुज, तो अगला देखिए यहाँ पर 2 त्रिभुज बने हैं, तो अगला 1 त्रिभुज और आएगा। सिर्फ और सिर्फ ए में ही पहला त्रिभुज मिला, तो हमें किसी को मिलाने के आगे जरूरत ही नहीं है, तुरंत इसको आंसर लगा देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 8, हरीश एक मिठाई की दुकान पे जाता है, नीचे उन चीज़ों की सूची दिखाई गई जो वो खरीद सकता है। जलेबी है, लड्डू है, रसगुल्ला है, बर्फी है और रसमलाई है। सबके भाव अलग अलग दिए। हरीश के पास 200 रुपये थे, उसने 2 अलग अलग चीज़ें खरीदी, मतलब इनमें से केवल वो 2 ही जो है चीज़ें इसमें से खरीद सकता है, खरीदता है, और दुकानदार ने उसे 30 रुपये वापस किए। हरीश उन 2 चीज़ों को खरीदा, जिनमें से एक चीज़ कौन सी होगी। अच्छा, अगर इनमें से अब आपको 2 चीज़ें खरीदनी हो तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा बनाइए जिससे इनका योग 180 आता हो। तो 80 बनाने के लिए अगर आप एक 80 रुपये किलो और एक 90 रुपये किलो की चीज़ खरीद ले, तो अगर 80 रुपये वाला देखो एक लड्डू है, लड्डू, और दूसरा 90 रुपये वाला रसमलाई, तो यहाँ रसमलाई तो है नहीं, लड्डू, इसका मतलब लड्डू के साथ अगर रसमलाई खरीद लेगा 170 का होगा, 200 को नोट देगा तो उसे 30 रुपये दुकानदार वापस कर देगा, तो इसका मतलब यहाँ से लड्डू जो है आपका हो जाएगा। अगले एक बात करता हूँ, नीचे दिए गए तार के टुकड़े को देखें, इस तार को मोड़ने से प्राप्त वृत्त कौन बन सकता है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ से अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा वृत्त है जिसको लपेटने से, अब जैसे आप यहाँ से देखेंगे इसको, ये देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ, आप जब इसको सीधा करेंगे तो ये लगभग ऐसा आएगा, फिर नीचे को सीधा करेंगे तो ऐसा आएगा, तो देखिए इसके बराबर लगभग आ रहा नहीं, ऑप्शन यहाँ से बी वाला समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 10, नीचे दिए गए अधूरे पैटर्न की पहेली को देखें। पहेली को पूरा करने के लिए इनमें से किसे बिना घुमाए इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी इसमें से कौन सी आकृति को इसमें से भर दें। तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से देख लो, इनमें जो चित्र है वो उसके आगे उन्हीं चित्रों का रिपीटिशन आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक दिखाने के लिए, जैसे जो हमें भरना है, अब मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूँ, 4 चीज़ें भरनी है, तो त्रिभुज के नीचे क्या आएगा, इसमें देखिए त्रिभुज के नीचे स्टार आ रहा है, ये देखिए त्रिभुज के नीचे, यहाँ देखिए त्रिभुज के नीचे क्या आ रहा है, स्टार आ रहा है, यहाँ त्रिभुज के नीचे क्या आ रहा है, स्टार आ रहा है। तो अब आपको ये पता चल गया होगा त्रिभुज के नीचे क्या आएगा, पहला स्टार आएगा, और स्टार के नीचे देखिए ये एक ऐसी आकृति आएगी, वो भी आकृति आपको मिल रही। तो स्टार के नीचे ऐसी आकृति केवल ए में दी गई है, तो आप यहाँ से ए को चुन लेंगे। अगला प्रश्न 11वां है। 11वें प्रश्न पूछा जा रहा है, नीचे दी गई ठोस आकृति में से कौन सी आकृति के 6 कोने हैं, यानी ये जिसमें 6 कोने हो और फलक केवल 5 ही, तो यहाँ से ऑप्शन सी आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अगले अगर हम प्रश्न की बात करें, गौतम 1 घंटे में 1 पत्र टाइप कर सकता है, यदि वह अपनी टाइपिंग की गति को दूना कर देता तो उसी पत्र को टाइप करने में, अब देखिए 1 घंटे में ये 1 पत्र लिखता है, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में 1 पत्र को ये बना लेता है। अगर एक गति को दूना कर देगा तो इसका मतलब 1 घंटे में 2 पत्र लिखेगा, इसका मतलब अगर उसी पत्र को है तो ये उसका टाइम इसका क्या लगेगा, आधा, यानी आधा घंटा अर्थात 30 मिनट लगेगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, रजनी ने समान आकार के 2 चित्र कार्ड एक के ऊपर रखे जैसा नीचे दिखाया गया। दोनों चित्र कार्ड की लंबाई एक साथ 56 सेंटीमीटर है, एक कार्ड की लंबाई कितनी है। यहाँ पर जो चित्र बनाया गया है इसमें से कोई चीज़ बहुत अच्छी समझ में नहीं आ रही। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न 14, नीचे दिए गए चित्र 1 में एक चटाई दिखाई गई है, हर एक वर्ग में संख्या के अनुसार ब्लॉकों को एक के ऊपर एक लगाया जाता है। इस प्रकार से बना
बनाया गया मॉडल चित्र 2 में दिखाया गया। आपने यहाँ पे देखा, यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ पर इसने 2 ब्लॉक लगाए, यहाँ 1 लिखा तो यहाँ पर यहाँ एक एक ब्लॉक लगाया गया। तो कह रहा है इसी प्रकार नीचे एक चटाई दिखाई गई जिसमें से बताया गया इसमें 1 रखना, यहाँ 3, यहाँ 1 और 1 यहाँ। अब कह रहे इसको जब रख दिया गया सामने से देखा जाए तो ये रखे गए मॉडल जिसको सामने से देखेंगे तो कैसा दृश्य बनेगा, तो यहाँ से ऑप्शन सी जैसा दिखाई पड़ेगा। नीचे देखिए, नीचे दिए गए ब्लॉक छोटे घनों से बना है सामने के, और ये कितने छोटे घनों से बना है। नोट, ब्लॉक के पीछे उतना ही हिस्सा है जितने कि सामने। तो आप देख रहे हैं इसमें केवल देखो 2 ही कतारें हैं, यानी 2 कतारें हैं, तो इधर 3, 3, 6, 3, 9, यानी 9 इधर लगी, इसके पीछे भी 9 ही होंगी। तो 9 और 9 मिलके कितने हो जाएंगे, ये 18। कुल मिला के ये जो घन है इसमें छोटे छोटे 18 घन लगेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। चलिए प्रश्न 16, नीचे दिए गए वर्ग का कुछ हिस्सा छायांकित है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यानी आपको चित्र में यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। नीचे दिखाई गई आकृति कौन सी आकृति के जुड़े अछायांकित, यानी जो छायांकित भाग को पूरा यानी बिना एक दूसरे को ढके हुए पूरी तरह से ढक सकता है। तो इसमें से बताना कि कौन सा चित्र वहाँ पे अगर लगाया जाए तो इसको पूरा पूरा ढक लेगा। तो यहाँ पर देखो आपको थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस थोड़ी सी अपनी करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है यहाँ से ऑप्शन ए को जब पूरा पूरा अगर सीधा करेंगे पूरा पूरा यहाँ से ऑप्शन ए आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए चार्ट 4 शहरों के बीच की अनुमानित दूरी को दर्शाता है। कोयंबटूर, चेन्नई, बंगलौर और कोचीन, जिनकी दूरियां अलग अलग आपको यहाँ पे प्रश्न में दिखाई पड़ रही हैं। कह रहा है करण अभी बेंगलोर में, यानी एक व्यक्ति यहाँ पे बेंगलोर में, जरा देखिएगा उसे उसी यात्रा में बाकी 3 स्थानों की यात्रा करनी है। यह यात्रा उनमें से उसे चित्र में दिखाए गए मार्गों में से किसी एक मार्ग को चुनना है। यदि वह सबसे छोटा मार्ग लेता है तो उसे कहाँ जाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से तो जा नहीं सकता, यहाँ से जाएगा फिर यहाँ आए फिर यहाँ आके जाना पड़ेगा, तो ये तो बुद्धिमानी नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ से या तो वो इधर को जाए ऐसे और ऐसे, जब ऐसे जोड़ते हैं तो इसका एडिशन बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन अगर वही मैं इधर से इसको घुमाऊं कि भैया पहले 350 चला जा तू, यानी 350, दूसरे में ये 510 चला जाए यहाँ से, और इधर से अगर आ जाए तो 190, और इनको जोड़ दूं तो ये आता है आपका 1050। ये यात्रा सबसे कम होगी और यहाँ से आंसर आपका यही होगा। अगर मैं इधर से बात करूं तो ये अगर 550 देखो इधर से जाता, फिर 190 जाता, फिर 510 जाता, इसको अगर मैं जोड़ता हूं तो 1250 आता है। तो इसका मतलब ये वाला आंसर सही नहीं है। आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे, आप पहले ही शॉर्टेस्ट रूट देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा है और यहाँ कम है, और आगे चूंकि दोनों जगह जाना ही पड़ता, इसलिए रूट सिर्फ यही इसको चॉइस करना रहेगा। 19 बेहद अच्छा प्रश्न है। जब मशीन जी में कोई संख्या इनपुट होती है, यानी जो जी मशीन है ये, इसके अंदर कोई संख्या डाली जाती है, तो ये 7 डाला तो यहाँ 5 बन गया, यानी 2 कम हो गई, फिर इसका दूना ये 10 बन के निकल रही है। ठीक है, इसमें देखिए 6 थी, 6 डाला तो 2 कम हो गया, 4 बन गया, 4 का दूना 8 हो गया। तो इसी प्रकार से कह रहा है 10 में अगर डाली है तो ये 8 होगी, उसके जब जी से निकलेगी एस से तो 8 दूनी 16। तो कह रहा है कौन सी संख्या बन के निकलेगी, वो हो जाएगा आपका डी। आप इस प्रश्न को जरूर पढ़िएगा और करिएगा जरूर। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है कि नीचे मिस्र की संख्या प्रणाली दी गई है। मिस्र के प्रतीक, यानी अगर 1 को ऐसे लिखा जाए, 10 को आपको ये लिखा जा रहा है, 100 को और ये 1000 को। तो उदाहरण के लिए अगर 12 लिखना है तो आप 10 लिख करके 2 वाले लाइन खींच देते हैं। 100 अगर 30 लिखना है तो 100 वाला एक बना लेते हैं, और 100 को बनाने के बाद पहले 1 और फिर ये 2 बनाते हैं। इसी प्रकार से अगर 2017 को बनाना है तो 1000 वाले 2 बना लेते हैं, और उसके साथ साथ आपका 17 चूँकि तो 10, और उसके बाद पहले 4 लाइन, यानी ये 1 वाले 4 बार रिपीट कर सकते हैं, उसका रिपीट नहीं कर सकते, वो नीचे आपको लिखना पड़ता है। तो कह रहा है आपसे यहाँ पर नीचे दिए गए संख्या में 3204 को कैसे लिखा जाएगा। तो आप इसे थोड़ा सा आसानी से देख सकते हैं। अगर 3000 लिखना है तो आपको ये 3 डंडे बनाने ही पड़ेंगे ऐसे वाले। ठीक है भाई, ये देखिए,
यानी ये 3 डंडे आपको बनाने पड़ेंगे, ये तो 100% बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको 200 यानी 100 वाला एक तो ये और एक ये दोनों आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। ये आप बना लीजिए, ये मतलब आपके बनने ही बनने हैं, बिना इसके बनने से काम नहीं चलने वाला था। अब चूंकि 4 हम एक साथ और लिख सकते हैं तो 4, तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न 20वां है। यह एक घन इकाई घन है। दीप्ति, एकता, हरि और वरुण ने कुछ इकाई घनों का प्रयोग करके 4 ठोस बनाए। तो देखिएगा पहला वाला दीप्ति के पास देखिए 3 और एक 4 इसने लगाए हैं, इसमें 2 और 2 आपके 4 लगे हुए हैं। हरि 2 इधर लगाया और 1 इधर लगाया, चूंकि इधर एक और होगा इसके पीछे तो ये भी 4 लगाया है। 3 ये लगाया है और 1 ये 4 और 1 इसके पीछे 5 इसमें होंगी। इसका मतलब दीप्ति, एकता, हरि ने 4-4 लगाए हैं, तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। मैं बात करता हूँ प्रश्न संख्या 20 की, सॉरी ये तो 20 था ही, 21 की। 21 आपका प्रश्न थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए 21वां प्रश्न। 21वें प्रश्न का जो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आकार को देखें, इनमें से कौन सा आकार ऊपर दिए गए चित्र के समान है। यानी 21वें बता रहा है कौन सा ऐसा चित्र है जो बिल्कुल उसी के समान है। तो मुझे लगता है देखिए डी वाला चित्र जो है, अगर हम इसको सीधा करके देखेंगे तो ये ऐसे ही मुझे दिखेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक स्कूल में 150 बच्चे हैं, पिकनिक मनाने गए, उनके साथ 30 शिक्षक भी हैं। उन्हें 2 तरह की बसों को चुनना है। नीली बस यानी जो नीली है इसमें आपके 30 बच्चे आते हैं और एक लाल है जिसमें से आपको 40 लोग बिठाने हैं। अगर हर सीट पर कोई बैठा था तो उन्हें कुल कितनी बसें चुननी होंगी। अब आपको देखिए सबसे ज़्यादा पहले हम बड़ी बसें लेते हैं, तो लाल वाली 3 ले लें तो 3 चक्कू 12 या 3 पचे 15 अगर करता हूँ तो पहले टोटल ले जाना कितना है 150 और प्लस 30 यानी 180। अगर मैं ऐसे कह दूं कि भैया 4 वाली आपकी 4 3 12 4 चक्कू 16 तो हो नहीं सकती, तो 3 अगर मैं यहाँ से लाल कर लेता हूँ, ठीक है, तो 3 लाल में 4 3 12 120 ये हो जाएगा। और अगर मैं 2 आपकी नीली करता हूँ तो 30 दूनी 60, कुल मिला के देखिए 180 हो जाएगा। तो 2 नीली बसें चली जाएंगी और 3 लाल चली जाएंगी, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। बात करता हूँ अगले प्रश्न पर। एक तालाब में मछलियों की संख्या हर 15 दिन में दोगुनी हो जाती है, हर 15 दिन में। तो 1 जनवरी 2015 को तालाब में, यानी जो 1 जनवरी है आपकी, 1 जनवरी 2015, उसमें मछलियां आपने रखी हैं 100। तो अगले 15 यानी 16 को, यानी इसमें 15 तारीख को ये हो जाएंगी आपकी 200। फिर 15 के बाद यानी 31 जो हो जाए 30, तो इसका मतलब ये आपकी 400 हो जाएंगे। इसका मतलब जैसे ही आपका जनवरी खत्म होगा यानी 1 मार्च को जो होगा वो आपकी मछलियां यहाँ पर आपको 400 मिलेंगी। तो यहाँ से ऑप्शन आपका सॉरी डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि काव्या और मानसी ने 2 बिंदियां लगाई, एक ने हरी और दूसरी ने लाल, जैसा कि दिखाया गया। वे इन दोनों बिंदुओं के तरीका से लगा सकता, मतलब एक लाल हरी हरी लाल संयोजन से एक काव्या ने हरी बिंदी और मानसी ने लाल बिंदी लगाई। संयोजन 2 में काव्या ने लाल और मानसी ने हरी लगाई। इन्हीं अगर एक तीसरी बिंदी पीली होती तो 3 बिंदी को अलग अलग कितने तरीके से, तो ये 6 तरीके से लगाई जा सकती है। इनको आप जरूर बना के देखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 25 में बताया जा रहा है आपसे कि यहाँ पर नीचे दिए गए पैटर्न को देखें। एक कोई पैटर्न दिया है, यदि इस पैटर्न जारी रहा तो ग्रे डिब्बे में क्या आएगा, मतलब यहाँ पर क्या भरा जा सकता है। अब आप देखिए 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24, यानी 4 4 बढ़ रहा है तो कितने डिब्बे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 24 पहले से लिखे और प्लस 9 × 4 और जुड़ जाएगा, यानी 24 प्लस 9 चौक 36, कुल मिला के यानी 60, यानी जो ग्रे नंबर है डी वहाँ पर आपके 60 इसमें लिखा जाए। चाहे आप तो इसे जोड़ करके भी देख सकते हैं, जोड़ने में आपका टाइम ज़्यादा
लगेगा, स्वाभाविक सी बात है। प्रश्न 26, इस टाइल को देखो, इनमें से कौन सा टाइल ऊपर दिए गए टाइल के जैसा ही है? तो मुझे तो लगता है टाइल ये आपका, आप भी देखिए यहाँ से बी लग रहा है तो आप बी यहाँ से लगा लीजिएगा, या आप अगर आपको और लगता तो आप उसे जरूर ट्राई कीजिएगा। प्रश्न अगला है, काफ़ी आसान प्रश्न है। 2 नंबर इस प्रकार हैं, यानी l प्लस l बराबर 30, यानी 3l मिलकर के 30 है तो अकेला l हो जाएगा 30/3 यानी 10। l की वैल्यू 10 है तो 10 में से कह रहा 3 चला जाए तो w बनता है, तो w बराबर आपका हो जाएगा 7, यानी पर w की वैल्यू जो होगी वो 7 होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास है कि दीपक ने आकृति 1 में दिखाए गए 2 ठोसों को जोड़ा, दोनों ठोसों को जोड़ने पर प्राप्त ठोस आकृति में दिखाया गया है, यानी इन दोनों आकृतियों को इस आकृति के ऊपर इसको रख दिया गया है। अब रखने पर कह रहा आकृति 2 में कितने फलक होंगे? तो इसमें देखिए पहले 6 फलक इसमें भी हैं, अगर आप इसको बहुत अच्छे से देखें तो 6 फलक इसमें भी हैं, 6 फलक इसको में भी हैं। तो इसके ऊपर जब हम रख देंगे तो ये 5 तो वही रहेंगे और 2 और ये बढ़ जाएंगे, देखिए ये वाले, तो 5 पहले तो 5 2 7 है 7, और अब इसका नीचे वाला ये वाला फलक तो ढक गया तो बचे 5 और, तो 7 5 12, यानी इसमें 12 फलक आपको दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला आपका सही होगा। अगर मैं प्रश्न अगले की बात करूं, निम्नलिखित में कौन सा आकृति युग्म एक साथ जोड़ने पर उन्हें किनारे से किनारे रखकर एक वर्ग बनाया जा सकता है? तो यानी अगर आप वर्ग बनाना चाहते हैं तो इनमें से कौन से, देखिए इनको दोनों जोड़ेंगे तो आयत ही बनेगा, इन दोनों जोड़ के आयत ही बनेगा, इन दोनों जोड़ के वर्ग नहीं बन सकता। अब आप कोई भी चित्र जब लेते हैं वर्ग रहता है, सॉरी वर्ग नहीं बन पा रहा है ढंग से, तो आप इसे काट लेंगे, तो आप जब इन्हें अलग अलग करेंगे तो इस तरीके की 2 आकृतियाँ बनती हुई नजर आएंगी। तो यहाँ से ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। प्रश्न 30 की अगर मैं बात करता हूं तो पूछ रहा है नीचे दिए गए चित्र को देखें, यानी इस चित्र को आपको देखना है। कह रहा है इनमें से कौन सा चित्र घुमाए जाने पर बिल्कुल ऊपर जैसे चित्र जैसा दिखेगा, नहीं ये वाला कर्व यहाँ आना चाहिए, उसके साथ एक लाइन भी होनी चाहिए, यानी 2 पैरेलल लाइंस भी होनी चाहिए। तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो बहुत दूर दूर, अब इन दोनों में से कोई न कोई जरूर होगा, लेकिन इसमें देखिए वक्र थोड़ा फैला हुआ है, इसमें पूरा नहीं है, तो यहाँ से ऑप्शन ए ही हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। है राकी दुकान से कमीज खरीदता है, उन्हें नीचे 6 शर्ट पसंद आए, यदि उनमें से केवल 2 को चुनना हो तो 6 में से अगर 2 को चुनना है तो कितने तरीके से उसे चुन सकते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना। तो यहाँ पर 12 तरीके से चुने जा सकते हैं, आप अलग अलग पेयर बना के देख सकते हैं। अगला अगर प्रश्न की बात करूँ मैं 32वें की, अच्छा प्रश्न है, आप जरूर इसे ट्राई करिएगा। लिखा है नैन्सी और राधा जीरो और क्रॉस खेल रहे हैं, खेल के नियम, 2 खिलाड़ी जीरो और क्रॉस खेल रहे हैं, हर खिलाड़ी बारी बारी से 3/3 यानी 9 खाने उनमें से जीरो या क्रॉस बना डालता है। यह चित्र दिखाता है कि खेल अभी कहाँ तक पहुँचा है। एक्स राधा द्वारा, यानी पहले राधा बनाती है, उसके बाद एक्स राधा द्वारा बनाया गया निशान को दर्शाता है। राधा कितने अलग अलग तरीके से 5 खाने में से किसी एक जगह एक्स को रख सकती है ताकि वह जीत सके। पूछ रहा है यहाँ पे अब हमें किसको जिताना है, क्रॉस वाले को। तो क्रॉस वाले को जिताने के लिए और ये भी शर्त है कि एक ही लाइन में जो है वो सारी चीज़ें आनी चाहिए, कह रहा पूरी तरीके से जीत सकता है। तो अब ये कैसे, अब देखिए एक्स इसमें बनाती है तब भी नहीं जीतेगी, इधर बनाएगी तब भी, और ऐसे और ये जीत सकती है। अब होगा क्या, इसको अगर ये जीरो बनाने वाला है तो अब वो जीरो या तो यहाँ बनाएगा या यहाँ बनाएगा। मान लिया इसको अगर मिलती भी है तो ये इसको जीरो ना बनाने देने की वजह से यहाँ पर ये पहले एक निशान लगा लेगी, तब ये जीरो अपना यहाँ बना लेगा और उसके बाद ये यहाँ पर जैसे क्रॉस बनाएगी आखिर में ये जीत जाएगी, यानी 2 अटेम्प्ट के बाद ये वहाँ से जीत जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला यहाँ पे प्रश्न है, नीचे कुछ वजन दिए गए हैं, इन वजनों को कितने अलग अलग तरीके से जोड़कर 2 किलो बनाया जा सकता है। आप इसको जरूर ट्राई करिएगा, 4 तरीके बनेंगे। पहले तो आप यही एक तरीका बना लीजिए, 2 किलो देखिए हो गया। दूसरा अगर तरीके की बात करें हम तो आप पहला तरीका, दूसरा ये और इन दोनों को अगर मिला ले 2 हो गए। फिर तीसरा अगर तरीका ये भी कर सकती है
एक ये ले ले, एक ये ले ले, और एक आपका यहाँ से ये ले ले। देखिए ये भी तो 3 तरीका हो गया। चौथे तरीके में एक तरीका और भी ये हो सकता है, यहाँ से ये पूरा 1 किलो बनाएगी, फिर यहाँ से आपका कितना बनेगा, फिर 1 और 1 के साथ ये 250 ग्राम ले लेगी, और 250 के साथ 1 500 ले लेगी, फिर ये आपका 150 ले लेगी, तब भी आपका एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो कुल मिला के आपके 4 कॉम्बिनेशन यहाँ से बनेंगे। अगला अगर प्रश्न देखा जाए तो अमित एक चिड़ियाघर में जाता है, वह एक हाथी, एक जेब्रा और एक शेर का वजन पता करता है और उसे अलग अलग तरीकों से लिखता है। तो बंदर और जेब्रा 350 किलोग्राम के, जब हाथी मिल जाता है तो 1200 किलोग्राम का हो जाता है। तो हाथी का वजन कितना है? तो सीधा सा बात है, यहाँ से जेब्रा और इनका यानी -350 इसमें से निकाल दें तो आ जाएगा 850 किलोग्राम। इससे उसका वजन ये पता कर सकता है। बात करता हूँ अगले प्रश्न की, और अंतिम प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है कि नीचे एक पैटर्न दिखाया गया है जो एक निश्चित नियम का पालन करता है। आकृति 1, आकृति 2, आकृति 3, आकृति 4। पैटर्न में एक आकृति के सफ़ेद और भूरो वर्गों की संख्या इनमें से कौन सी हो सकती है? ऐसे मतलब बहुत से बनाया जाए। अगर मैं 1 में देखूं, मतलब आकृति 1 है, आकृति 1 में आपको देखिए, बिल्कुल मैं सही बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। 1 और 1 में आप यहाँ पर अगर सफ़ेद की बात करें, सफ़ेद और ये भूरा, तो यहाँ पर सफ़ेद 1 है, भूरा 0 है। अगर मैं चित्र 2 की बात करूँ, ये 1 है और यहाँ ये 2 है। 3 की बात करूँ तो ये 3 है, 2 है। आगे की बात करूँ तो ये 3 है, ये 4 है। कुल मिला के हमने ये एक चीज़ देख रहा हूँ कि जो आपकी अगली, अगर मैं बात करूँगा, पहले आपका देखिए 1 था, 1 से 2 हुए, मतलब 2 2 बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जब 2 बढ़ेगा तो अगला हमारा 5 आएगा, अगला 2 अगर बढ़ेगा 5 5, फिर ये 7 हो जाएगा। तो कुल मिला के इधर तो विषम संख्या ही आनी है। तो यहाँ से या तो C होगा या D होगा, ठीक है, C या फिर D। इधर की बात कर लेता हूँ, 2 है, फिर 4 है, फिर 4 आएगा, तो 2 4 6 8 10। दूसरी बात, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी 1 1 रखना है। तो 13 और 12 ही बनेंगे। क्यों? पहले में आपकी विषम संख्या लानी है, तो विषम आपकी 13 होगी। दूसरे में उस साइड अगर आप जाएंगे, वो आपका विषम होगा, सॉरी सम होगा, सम 12 होगा। तो सम और विषम और सम बनेगा, दोनों का डिफरेंस भी 1 होगा। तो यहाँ से ऑप्शन केवल और केवल सी ही हो सकता है और कोई नहीं। शायद ये आपको 35 प्रश्न जरूर पसंद आए होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ।